नमस्ते दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 15 सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए। ये टर्म्स आपको बेहतर निर्णय लेने और अपने पॉलिसी को अच्छे से समझने में मदद करेंगे। अगर आपको भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़कर समझने में दिक्कत हुई है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन परेशान ना हो, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। आज हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आने वाले कुछ सबसे ज़रूरी आइटम्स को आसान बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सम इंश्योर्ड की बात करते हैं। तो ये सबसे पहली बात है जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय आपसे पूछी जाएगी। आप इस पॉलिसी के लिए कितना सम इंश्योर्ड चाहते हैं? सम इंश्योर्ड वो अमाउंट है जो आपके इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म के दौरान आपके क्लेम का भुगतान करने के लिए देगी। सम इंश्योर्ड को एक बजट की तरह समझिए जो आपके इंश्योरर द्वारा आपके इलाज के लिए निर्धारित किया गया है। ये एक फाइनेंशियल लिमिट की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आपके इलाज का टोटल बिल इस रकम से ज्यादा होता है तो उसके बाद का पूरा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडिविजुअल और फ्लोटर ऑप्शंस की। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चुनते समय आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, इंडिविजुअल और फ्लोटर। एक इंडिविजुअल पॉलिसी आमतौर से एक व्यक्ति के लिए कवरेज देती है। सम इंश्योर्ड सिर्फ उसी व्यक्ति को सौंपी जाती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ अपने लिए 5 लाख की इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको 5 लाख तक का कवरेज मिलता है। अगर परिवार के अन्य सदस्यों को कवरेज की जरूरत है तो हर एक को अपने सम इंश्योर्ड के लिए अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ फ्लोटर पॉलिसी एक ही सम इंश्योर्ड में पूरे परिवार को कवर करती है। कवरेज अमाउंट सभी इंश्योर्ड सदस्यों के बीच शेयर होता है। जैसे कि अगर आप अपने 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए 10 लाख की फ्लोटर पॉलिसी खरीदते हैं तो पूरे 10 लाख रुपए आपके पॉलिसी टर्म के दौरान सभी परिवार के सदस्यों के ट्रीटमेंट के लिए कवर होगी। अगर एक सदस्य ट्रीटमेंट के लिए 4 लाख का इस्तेमाल करता है तो बाकी 6 लाख का इस्तेमाल कोई और या वही सेम सदस्य के लिए भी यूज किया जा सकता है। फ्लोटर पॉलिसी अक्सर परिवारों के लिए ज्यादा किफायती होती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और शेयर्ड कवरेज देती है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। ये वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड रहती है। इस पीरियड के दौरान आप सम इंश्योर्ड के लिमिट तक अपने इलाज का खर्चा का कवर पा सकते हैं। जैसे ही पॉलिसी टर्म समाप्त होती है आपकी कवरेज भी खत्म हो जाएगी। चलिए अब पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में समझते हैं। पीईडी उन मेडिकल कंडीशंस को कहा जाता है जो आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले से ही हो। ज्यादातर इंश्योरर्स इन बीमारी को एक वेटिंग पीरियड के साथ कवर करते हैं, जिसका मतलब है कि पॉलिसी के शुरू होने के तुरंत बाद इनका क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन चिंता ना करें, वेटिंग पीरियड इसीलिए होता है ताकि आपको पॉलिसी का फायदा लंबे समय तक मिल सके। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड के बाद उससे जुड़े इलाज को कवर करती है। इस वेटिंग पीरियड को अपने इंश्योरर के लिए आपकी सेहत से जुड़ी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने का तरीका समझे, ताकि जब ये इन कंडीशंस को कवर करना शुरू करे तो ये आपकी सबसे ज्यादा मदद कर पाए। आइए अब कोपे और डिडक्टेबल के बारे में समझते हैं। ये दो खास ऐसे टर्म्स हैं जो ये तय करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेते समय आपको अपनी जेब से कितना पैसा देना होगा। कोपे एक कॉस्ट शेयरिंग अग्रीमेंट है जो आप और आपके इंश्योरर के बीच होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं तो टोटल मेडिकल बिल का एक निर्धारित हिस्सा आपको खुद पे करना होगा और बाकी का खर्चा इंश्योरर कवर करेगा। कोपे का परसेंटेज पॉलिसी के टर्म्स के अनुसार फिक्स होता है। कोपे का कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस प्रीमियम को और अफोर्डेबल बनाने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी में 10% कोपे शामिल है और आपका हॉस्पिटल का बिल 1 लाख है तो आपको सिर्फ 10,000 अपनी जेब से देना होगा और बाकी का 90,000 स्टार हेल्थ आपको पे करेगा। दूसरी तरफ डिडक्टेबल एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसे आप अपनी इंश्योरेंस कवरेज के शुरू होने से पहले भरने के लिए सहमत होते हैं। मान लीजिए आपका पॉलिसी में 5,000 का डिडक्टेबल अमाउंट है। अगर आपका हॉस्पिटल बिल 20,000 का है तो आप पहले 5,000 खुद देंगे और फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी बाकी के 15,000 देगी।
डिडक्टिबल्स भी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को कम रखने में मदद करते हैं। ये दोनों ऑप्शन, कोपे और डिडक्टिबल, आपके इंश्योरेंस प्लान को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने में मदद करते हैं। आपके जीवन में कई नए और खास मोड़ आते हैं, जैसे परिवार में एक नए सदस्य का शामिल हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण बदलावों को ध्यान रखने में हेल्थ इंश्योरेंस मिड टर्म इंक्लूजन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर एक नया मेहमान आता है, जैसे एक छोटा बच्चा या आपकी पत्नी, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवर शुरू करने के लिए आपको पॉलिसी रिन्यू करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे या स्पाउस का नाम तुरंत पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं, ताकि वे पहले दिन से ही सुरक्षित रहे और उनके मेडिकल खर्चे भी कवर हो सके। इसके बाद बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की। ये एक ऐसा सुविधा है जो आपको अलग अलग ट्रीटमेंट लेने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको किसी बीमारी के लिए लगातार इलाज या देखभाल की ज़रूरत है, अगर हॉस्पिटल में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, तो आपका डॉक्टर घर पर ट्रीटमेंट लेने के सुझाव दे सकता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के साथ घर पर इलाज आपका इंश्योरर कवर कर सकता है। ये एक ऐसी सुविधा है जो आपको बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के बेहतर इलाज और ज़रूरी देखभाल घर से आराम पाने का अवसर दे सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटल में बिताए गए समय तक सीमित नहीं है, इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी शामिल होता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद होने वाले मेडिकल खर्चे को भी कवर करता है। जैसे कि अगर आपको किसी सर्जरी से पहले मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, या डिस्चार्ज होने के बाद फॉलोअप विजिट्स और मेडिसिन का खर्चा आता है, तो आपकी पॉलिसी इन सभी एक्सपेंसेस को एक निर्धारित समय तक कवर कर सकती है। ये सुविधा आपको बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के बेहतर ट्रीटमेंट लेने की आज़ादी देती है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की। ये आपके इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया गया एक फिक्स डेली अलाउंस है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान छोटे मोटे खर्चे संभालने में मदद करता है, जैसे कि भोजन, यात्रा, पार्किंग या किसी और छोटी ज़रूरतों के लिए ये एक एक्स्ट्रा सहारा होता है। जहां आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बड़े मेडिकल बिल्स कवर करती है, हॉस्पिटल कैश आपके डेली एक्सपेंसेस का ध्यान रखते हैं, ताकि आप बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के अपनी सेहत पर ध्यान दे सकें। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड एक ऐसा समय होता है जब आपको कुछ बेनिफिट्स या ट्रीटमेंट कवर होने से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ये इंश्योरेंस को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए होता है, जैसे कि शुरुआती वेटिंग पीरियड जो लगभग 30 दिन का रहेगा। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे पहले से कोई हेल्थ कंडीशन है, तो 2 से 3 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है, जिसके बाद ये कवर शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम आपके प्रीमियम को कम रखने और इंश्योरेंस को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाने के लिए होता है, ताकि आपको बेहतर और सुरक्षित कवरेज मिल सके। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की। इससे आप एक इनाम की तरह समझ सकते हैं, जो आपको क्लेम फ्री रहने पर मिलता है। अगर आप एक पॉलिसी ईयर के दौरान कोई भी क्लेम नहीं करते हैं, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अगले साल आपके सम इंश्योर्ड का 5 से 10% तक बढ़ा सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। यानी कि जितने ज्यादा साल आप क्लेम फ्री रहते हैं, उतनी ही आपकी कवरेज बढ़ती रहेगी, जो आपके फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक बचत जैसा काम करता है ना एक बेहतरीन डील। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की, जो एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है, जो आपकी कवरेज को दोबारा भरने का काम करती है। सोचिए, अगर आपने अपना पूरा सम इंश्योर्ड किसी बड़ी सर्जरी या मेडिकल इमरजेंसी पर खर्च कर दिया हो, तो क्या होगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के साथ आपकी कवरेज अमाउंट वापस रिफिल हो जाती है, ताकि आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को साल के अंत में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। और अंत में नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। ये ऐसी हॉस्पिटल है जो खास तौर पर आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको पहले से पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका इंश्योरर हॉस्पिटल के साथ सीधे बिल भरता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए स्टार हेल्थ को सब्सक्राइब करें।